हाय गाइज, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो इससे पहले जो है कि आपको चार प्रश्न जो है पिछले वीडियो में लगाया गया था। तो आइए हम पांचवा सवाल को हल कर सकते हैं। t² - 15 इसका करें कि क्या करना है कि आपको शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना है। तो t² - 15 है तो इसका भी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए इसको भी आसानी तरह से कर सकते हैं हम। तो ध्यान दीजिएगा, t² क्या करेंगे, t² - 15 बराबर हम 0 से इसको कंपेयर करेंगे। तुलना किससे करना है, 0 से तुलना करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे t² - 15 और इसको 0 से तुलना करेंगे। ठीक है ना, 0 से क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करके इसका मान निकालना है। तो t² क्या करेंगे, t² बराबर क्या करेंगे, 15 को ट्रांसफ़र करेंगे या पक्षांतर करेंगे। बराबर के बाद पक्षांतर करते हैं, तो बराबर के बाद पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है ना, t का मान यदि निकालते हैं तो t क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है। अंडर रूट में हो जाता है तो फिर इसका यदि या तो एक तरीका और होता है कि यदि इसका अंडर रूट यदि हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट भी हट जाएगा, है ना, यही कहने का मतलब है ना। यदि इसका स्क्वायर कर देते हो तो अंडर रूट हट जाता है, ये भी तरीका है। या तो t² का वैल्यू निकालना तो -15 को यदि हम पक्षांतर कर देते हैं इक्वल में ले जाके, इक्वल में तो -15 उधर चला जाएगा, +15 हो जाएगा। अब +15 पर इसको हम हल कर सकते हैं। तो क्या करना है यहाँ पर जो है कि ये t² - 15 अंडर रूट स्क्वायर करने का कारण होता है कि ये जो है कि a² - b² के फॉर्मूले पर स्प्रेड कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है a - b a + b। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है a - b a + b। तो इस पर हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे या रखेंगे। इस पर रख के हम हल करेंगे। a का वैल्यू t हो जाएगा, b का वैल्यू अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें जो की गई है अंडर रूट 15 किया गया है ना, अब उसका स्क्वायर किया गया तो स्क्वायर से अंडर रूट फिनिश हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा, t² - 15 ही आ जाएगा। तो इसको दो फॉर्म में हम रख देंगे, एक माइनस में रखेंगे, दूसरा प्लस में रखेंगे। तो t - 15 अंडर रूट 15 और t + अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, करणीगत 15 हो जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 से इसका कंपेयर करना है, तो 0 से कंपेयर करने के बाद इसका प्राप्त करेंगे कि कितना, ये जिसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो t - अंडर रूट 15 को क्या करेंगे हम, t - अंडर रूट 15 को यहाँ पर 15 लिखेंगे, अंडर रूट 15 और 0 से तुलना करेंगे। ठीक है ना, t का जो वैल्यू निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, t = क्या करेंगे, -15 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाता है क्या इधर पे। ठीक है ना, ये +15 अंडर रूट 15 है। अब इनका वैल्यू निकालना है तो t = हो जाएगा -15 है अंडर रूट में, तो वो जाकर उधर पर प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा। यहाँ पर t + अंडर रूट 15 है, प्लस में है, तो t = यहाँ पर निकालेंगे तो ये जाकर 15 जो उधर जाता है पक्षांतर होता है तो -15 हो जाता है। मीन्स ये समझिए कि एक अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है ये एक अंडर रूट 15 होता है और एक -15 होता है। तो आप यहाँ से शून्यांक का योगफल, शून्यांक का गुणनफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला जो t1 का वैल्यू हो अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा जो t1 का वैल्यू हो बीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर रख दिया गया है अंडर रूट 15 और दूसरा बीटा का मान रखा गया है अंडर रूट -15। तब यहाँ पर चलिए अब शून्यांकों का हम योगफल निकाल लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा + बीटा = हो जाएगा -b/a हो जाएगा। ठीक है, -b/a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है कि अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू दोनों रख दिया जाए। अल्फ़ा प्लस क्या है, बीटा का वैल्यू दोनों रख दिया जाए। तो अंडर रूट 15 हो जाएगा प्लस अंडर रूट -15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर -b है तो देखिए यहाँ पर b का तो वैल्यू दिया नहीं है, c का वैल्यू दिया हुआ है, तो v का वैल्यू 0 मान लीजिए। v का वैल्यू क्या मानेंगे, हम 0 मान लेंगे। a का वैल्यू 1 मान लेंगे तो 0 में 1 का डिवाइड कर देंगे। तो 0 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर t² के साथ जो वैल्यू है 1 है, तो t² के साथ वैल्यू जब 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अंडर रूट 15 में से -15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 0 हो जाता है। तो इस तरह से करके दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, ये 0 हो जाती है। ठीक है ना, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाता है यहाँ पे, -15 = क्या हो जाएगा, -0/1 हो जाएगा। तो 1 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा तो 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा। दोनों का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के वैल्यू जो होते हैं, दोनों की जो मूल्य होता है, ये दोनों का 0 के बराबर हो गया। तो ये शून्यांक का योगफल की जांच इस तरह से हम कर दिए हैं। अब हम गुणनफल की जांच करेंगे तो अल्फ़ा × बीटा है, तो अल्फ़ा × बीटा = फॉर्मूला होता है c/a होता है। यहाँ पर c की वैल्यू दिया है 15 और a का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1, उसको रख देंगे।
अल्फ़ा में बीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये √15 है, मल्टीप्लाई फिर करेंगे माइनस √15 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद सी की वैल्यू रखेंगे 15 अंडर रूट में 15 केवल रखा जाएगा और ए का वैल्यू 1 रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं हम 15 -15 क्योंकि वहाँ पर माइनस दिया हुआ है, t² -15 दिया है, ठीक है ना, इसलिए -15 रखेंगे और ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आइए यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं, √15 और √15 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो √15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 15 ही हो जाएगा, केवल 15 ही हो जाता है। ये फार्मूला है, √15 का मल्टीप्लाई का तो परफेक्ट स्क्वायर ना, पूर्ण वर्ग है ना, तो पूर्ण वर्ग है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो है कि ये 15 माइनस हो जाता है और 1 का यदि डिवाइड हम -15 में करते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाता है -15 हो जाता है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल है। सो इस तरह से जो है गुणनफल की भी सत्यता की जाँच हो चुकी है। तो ऐसे आने वाले जो भी प्रश्न रहेंगे आप आसानी से ऐसे प्रश्नों का हल इस तरह से करके उसकी जांच करके सत्यता की जांच करके आप बता सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है 3x² - x - 4। अब इनके बीच भी जो है 3x² - x - 4 का भी शून्य का क्या करना पड़ेगा, आपको योगफल और गुणनफल का सत्यता की जांच करनी होगी। तो यहाँ पे ax² + bx + c के रूप में ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 4 होता है ये c का मान होता है, यहाँ पर a का वैल्यू जो होती है 3 होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे b का वैल्यू जो है कि 1 होता है, -1 होता है, ठीक है ना। इसमें a b और c जो दिया हुआ है a b c ये नंबर को बताता है और x जो है x² x और c जो होता है x² और x जो है कि ये हमारे गुणांक को बताता है। तो यहाँ पर आइए हम पहले और लास्ट का गुणा करते हैं, 4 × 12 x² हो गया, पहले और लास्ट का गुणा करते हैं, गुणनफल जो आता है उसका हम गुणनखंड निकालते हैं और गुणनखंड निकाल कर हमें चेक करना है कि बीच वाले पद के बराबर होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें लेनी है जिसका हम गुणनखंड निकालते हैं तो बीच के बराबर होता है। यदि हम 1 12 लेते हैं, एक हमारे पास ऑप्शन 2 × 6 है और दूसरा वैल्यू 3 × 4 है, हम गुणा तीनों का करेंगे तो तीनों का गुणा करने पर वैल्यू हमारा जो कितना आता है 12x के बराबर तो आ जाएगा। बट घटाने के बाद जो है कि हमारा कितना आना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। -1 रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, दर्शाया नहीं जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या कौन सा लेंगे ये चीज़ चेक करना है। तो 1 और 12 गुणनफल नहीं होगा क्योंकि 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, जबकि 11 की जरूरत है नहीं। 2 से 6 में गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी नहीं संभव है। तो 3 और 4 संभव है क्योंकि 3 और 4 में से 3 निकाल देते हैं तो 1 आता है -1 और -1 यही वैल्यू जो है कि हमें क्या करना मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 गुणे और ब्रैकेट में -4 दे देंगे और गुणा करते हैं तो -12 आता है और घटाते हैं तो -1 आता है। मीन्स ये जो पद है इसको मैच कर रहा है। तो यही हम वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 3x² रखेंगे माइनस, अब क्या करना है यहाँ पर 3 है तो 3x रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x है ना गुणांक है ना, तो 3x रखेंगे प्लस 3x रखेंगे और इसके बाद यहाँ -4x रखेंगे, अब फिर इसके बाद -4 रखेंगे। अब इस तरह से हमारा समीकरण जो है कि अब ये जो है कि पदों मतलब जोड़े के पद में आ गया है। तो यहाँ पर 3x² और 3x का एक जोड़ा लेंगे, 4x - 4 का एक अलग जोड़ा लेंगे। तो यहाँ पर 3x² + 3x का एक जोड़ा लेकर जो क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो दोनों में कॉमन हमारा मिल रहा है 3x, क्योंकि दोनों में 3x अवेलेबल है, उपस्थित है। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो पहला में x बच जाता है, ठीक है ना, 3x में से एक 3x निकल जाएगा तो x² है ना तो x बच जाएगा, प्लस अब 3x निकल जाता है तो 3x अपने जगह पे 1 को छोड़ कर जाता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या जब वहाँ से निकल जाती है पूर्ण रूप से तो वहाँ पर एक संख्या रिमाइंडर में बचती है। अब आइए 4x - 4 में 4 कॉमन मिलेगा क्योंकि 4x के साथ x है बट 4 के साथ x नहीं है, इसलिए इनमें x कॉमन नहीं मिलेगा तो 4 मिलेगा। 4 वहाँ से निकाले तो माइनस है तो यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यदि दोनों पद में यदि बराबर समान मान आया हुआ है, वैल्यू आई हुई है, तो यह x + 1 जो है हम कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके फिर हम क्या कर रहे हैं अपने समीकरण को हल का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा बच जाता है 3x दूसरे ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट लिखा जाता है, उस ब्रैकेट में दूसरे पद को हम लिखकर यहाँ पे दर्शाते हैं, बराबर 0 से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा। x + 1 का हम 0 से कंपेयर करते हैं
तो x+1 का 0 से कंपेयर करने के बाद यहाँ पर 3x-4 को भी 0 से कंपेयर करके वैल्यू निकालेंगे x का। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, तो x = 1 को यदि हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो बराबर के बाद जाकर वो जो है कि साइन यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो आइए अब अगले सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर दिया है 3x+4 बराबर 3x-4 बराबर 0। तो x का मान निकाला तो 4 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 से यहाँ भाग दे देंगे क्योंकि गुणांक में है, तो 4/3 हो जाता है। तो इस तरह से x के 2 मान जो निकल गए हैं ये इसके गुणनखंड है। लेकिन यही जो 2 मान निकले हुए हैं, यही मान जो है कि अल्फ़ा का मान पहले x का होगा और बीटा का मान दूसरे x का होगा। तो इस तरह से आइए, इसका मान हो गया -1, बीटा का मान 4/3 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि क्या करना है, अब यहाँ पर हम शून्य का योगफल और शून्य का गुणनफल रखकर इसकी जांच करेंगे। ठीक है बच्चे, बच्चों लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो की सहायता इस गरीब और कमज़ोर बच्चों को मिले जो इसको देखकर अपने सफलता को भी प्राप्त करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जो है कि अब आइए हम वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान -1 है, बीटा का मान 4/3 है, = है b का जो वैल्यू यहाँ पर दिया है तो 1 होगा। ठीक ना, b का वैल्यू देखिए ax² + bx + c है ना। तो जो दूसरा वाला टर्म है वो हमारा b को रिप्रेजेंट करता है। यदि वहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो b का वैल्यू हम क्या करेंगे, -1 रखेंगे, लेकिन b में भी माइनस पहले से लगा हुआ, तो b को बाहर माइनस रखेंगे और अंदर भी माइनस रख के, और यहाँ पर जो है कि a का मान 3 है तो 3 रख दिया जाएगा। अब इसको हल करना है तो एलसीएम लेके आप हल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 3 एकम 3 ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 3 का नहीं तो लघुत्तम भी ले सकते हैं, तो 1/1 कर दीजिएगा। 3 एकम 3 है +4 हो जाएगा /3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाता है। बराबर के बाद हम क्या लिखेंगे, 1/3 लिखते हैं। तो 4 में से 3 यहाँ पे घटा देंगे, 4 में से 3 घट जाता है तो क्या हो जाता है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले वैल्यू को, जैसे अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यहाँ पर तो किया गया है कि नहीं किया गया, तो यहाँ पर हल करेंगे ना इसको। 4 में से 3 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। हाँ, या तो ऐसा 3 से 3 घटा देंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं ना, 1 = 1 हो जाएगा। तो इस तरह शून्य के योगफल की जांच हो चुकी है। अब हम इसके बाद जो है कि अब शून्य के गुणनफल का जांच करेंगे। ठीक है, तो शून्य के गुणनफल की जांच करते हैं तो अल्फ़ा × बीटा होता है, अल्फ़ा गुणे बीटा, तो अल्फ़ा गुणे बीटा का मान c/a होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर देखिए हमारा समीकरण जो 3x² - x - दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान -1 है, बीटा का मान 4/3 है, गुणा कर देंगे यहाँ पे, बराबर c का जो वैल्यू यहाँ पे -4 दिया है तो -4 रखेंगे, और यहाँ पर जो है कि a का वैल्यू दिया है आपका 3, तो 3 से भाग दे देंगे या डिवाइड कर देंगे, तो -4 बटा क्या हो जाता है, यहाँ पर हम 4/3 यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, 4/3 यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पर 3 है, तो a का मान 3, तो यहाँ पर 3 रखते हैं। अब इसका भी गुणा कर देंगे तो 4 एकम -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणांक है ना, ये गुणा का अंक है, तो इसमें गुणांक का जब गुणा हम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 का 1 में गुणा कर -4 एकम 4 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर भी -4 बटा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। हम इस देखते हैं तो यहाँ पे गुणनफल भी, शून्य का गुणनफल भी कितना होता है आपका जो है कि समान है। तो इस तरह से हम जाँच इसका जो है कि यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आप भी जांच जो है कि आने वाले प्रश्न का, आने वाले टास्क का जो आपको दिया जाएगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो इस तरह से शून्य की जांच और शून्य का गुणनफल का जांच हमने कर दिखाया है। अब आइए आगे प्रश्न पे हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। आगे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो प्रश्न हल करना है। इसी नियम को, आपको कंसेप्ट को यूज करना है, और ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट भी करते रहिएगा, क्योंकि बिना सपोर्ट का कुछ भी नहीं होता है। और अपने जो दोस्त मित्र हैं उनके पास भी शेयर करें, जिससे वो इसका आनंद ले पाएँ और अच्छी तरह से समझ पाएँ, ठीक है ना। आइए आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। आगे वाला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि अब ये दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे शून्य का जो है कि क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग जो है और गुणनफल दोनों हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला जो वैल्यू रहेगा अल्फ़ा का मान रहेगा, दूसरा वैल्यू जो है बीटा का मान रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, पहला जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फ़ा का मान रहेगा, प्रश्न नंबर 1 है, तो पहला नंबर जो है कि अल्फ़ा का मान है, दूसरा बीटा का मान है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब इसका जो है कि हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद
तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें तो यहाँ पर हल लिखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो है कि यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र है, आप इसको याद रखिएगा। कहते हैं कि कई वीडियो में हमने कहा कि याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। यदि याद रहेगा तो फिर आप आगे की तरफ जो है कि सफलता की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का पहले वैल्यू निकाल के फिर इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण में जब रख देते हैं तो इस तरह से समीकरण हमारा द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इसको जोड़ा जाए। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम जोड़ देते हैं अंदर की तरफ 1/4 माइनस, अब यहाँ पर प्लस जो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा 1 में ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 1 1 हो जाता है, ठीक है ना। 1 का अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अच्छा तो अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा पहला जो वैल्यू है ना अल्फ़ा प्लस बीटा का है और दूसरा वैल्यू अल्फ़ा का है, ठीक है ना, बीटा का है। पहला जो वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 रख दिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 1/4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिया है तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण बन जाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। वहाँ पर शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ, तो फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर देंगे। तो यहाँ पर 4 है तो चाहेंगे तो 3 गुना भी कर सकते हैं या तो 4 का एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 का गुणा कर दिए एक्स में कर देते तो 4x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x हो जाएगा और -4 का 1 में गुणा करें तो 4 एकम 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4x² माइनस x और माइनस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 में भाग जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा तो 1 कम 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे x रखेंगे, ठीक है ना, 1 से जाए x। अब यहाँ पर जब 1/1 है तो मान लीजिए इसका हर जो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है कि बन जाता है इक्वेशन, यहाँ पर 4x² माइनस x माइनस 4/4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जो है कि हमारा हल करना है तो 4 का 0 में गुणा कर दीजिए, सिंपल तरीका है, 4x² माइनस x माइनस 4 और 4 का 0 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का 0 में गुणा करें तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका ये इक्वेशन निकल गया है, ठीक है ना। ये इस तरह से आप समीकरण बना दिए हैं, समीकरण इस तरह से तैयार हो जाता है। अब इस तरह से जो है कि दिए हुए प्रश्न का हल जो है कि आप आसानी से किए हैं, लेकिन याद रखिएगा जो यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे मिस्टेक हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पे 1/4 दिया तो शून्य का योगफल दे दिया है और -1 दिया तो इसका मतलब शून्य का गुणनफल दे दिया। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में बस रखना है, रख के इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब इस तरह से अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है √2 दिया है और कामा 1/3 दिया है। फार्मूला वही है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। वैल्यू को रखते जाइए, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो है कि 1/3 है। इनको क्या करना है, समीकरण में रखना है और सॉल्व करना है। तो x² यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो 0 से कंपेयर करना है तो यहाँ पर जो है कि वैल्यू को उठा कर हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है अंडर रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर √2 रख देते हैं और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा दिया तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/3। अब यहाँ पर 1/3 हम रख के इसको सॉल्व करेंगे। इसका आसान तरीका होता है कि इसको सॉल्व करना है, इजी इक्वेशन बनाना है तो 3 का गुणा कर दीजिए x में, 3 का x में गुणा करें 3x² हो जाएगा और ये √2x हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 का गुणा करिए, एलसीएम लीजिए, जैसे भी करना है आप कर सकते हैं, एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और तो गुणा करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम लगभग जो है कि आप लॉसो जो है कि बहुत पहले से लगाते भी आ रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है। अब x के पास कोई नंबर नहीं है तो क्या करना पड़ता है, ये 3 का x में गुणा हो जाता है 3x² हो जाएगा, ठीक है, 3x² हो जाता है। तो आइए यहाँ पर रखते हैं 3x²। अब यहाँ पर √2x है तो यहाँ पर जो है कि नीचे 1 है, एलसीएम उसका अंश बटा हर है तो इसका 3 का फिर से गुणा करें, 3 करने में 2x। अब यहाँ पर क्या है कि 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, बराबर 0 से तुलना करना है। अब यहाँ पर 3x² माइनस 3 करने में 2x प्लस 1 है, तब 3 का 0 में गुणा कर देंगे, 3 का 0 में गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 करने में 2x प्लस 1 बराबर 0। इस तरह से आप जो है कि द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। कोई भी प्रश्न यदि इस प्रश्न पर दिया रहेगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इसको प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो ये आसान हो जाता है। आइए इसी तरह हम क्या करेंगे, 0 करने में 5
का निकालेंगे तो यहाँ पे जीरो जो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रख देंगे हम, ठीक है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जीरो रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो करेंगे 5 है। जिस तरह से पहला प्रश्न आपने हल किया है उसी तरह से ये भी प्रश्न आपको हल करना है। बहुत आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर रखा जाएगा और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जीरो है तो जीरो का एक्स में गुणा कर दिया जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और इंटू एक्स हो जाएगा। तो एक्स को ब्रैकेट से बाहर रखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और इंटू बीटा का वैल्यू √5 है तो √5 या तो करने में 5 है, ठीक है ना। तो ये करने में 5 इसको रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0x हो जाएगा, या तो 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0x हो जाएगा, है ना। या तो आप हटा सकते हैं उसको, ये अंडर रूट में 5 है, हटा दीजिए, करने में 5 आप रख देंगे, 5 बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर करने में 5 हो गया। तो इस तरह से आपका ये समीकरण जो है कि आसानी से हल हो जाता है। तो ऐसे जो है कि आने वाले जो प्रश्न रहेंगे आप आसानी तरह से इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक समीकरण तैयार हो जाता है। इस तरह से आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप आसानी से उसको हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इसमें भी दी गई है। एक और एक है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 है। समीकरण में क्या करना है, इसमें रखना है द्विघात समीकरण में, और द्विघात समीकरण में रख के इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है। 1 यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में 1 रख के एक्स का गुणा कर देते हैं यहाँ पे। और फिर इसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का भी ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा का मान 1 है तो अल्फ़ा इंटू बीटा रख दिए 1। अब इसको हल करना है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1x, 1x मीन्स होता है x यहाँ पर रखना है, और प्लस यहाँ पर जो है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। तो आइए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 इसका, तो 1 इसका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1x हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको x ही लिखा जाता है और प्लस 1 हो जाता है। इस तरह से आपका जो है कि ये अगला प्रश्न भी इस तरह से देखते देखते हल हो गया है। तो अगले प्रश्न पर अब देखिए, यहाँ पर जो है कि इस तरह से समीकरण अपना तैयार हो चुका है। इस तरह से समीकरण तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। आने वाले ऐसे प्रश्नों को आप आसानी तरह से हल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, जिससे उनको इसकी हेल्प मिल पाए, ठीक है ना। आइए अब अगला पढ़ते हैं v। 5वां जो है -1/4 है, दूसरा 1/4 है। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, स्वेच्छा से इसको समीकरण में रखना है, हल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि वैल्यू आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का, 1/4 हो जाएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का 1/4 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इन वैल्यूओं को क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है और रख के इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है -1/4 दिया है। तो -1/4 को अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर रखा जाएगा और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और प्लस यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है तो प्लस रखेंगे और प्लस रख के जो है कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू जो 1/4 यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/4 हम क्या करते हैं, रख देते हैं। अब इस तरह से इसको सॉल्यूशन है तो ब्रैकेट पहले हटाना पड़ेगा। ब्रैकेट हटाने के बाद जो है फिर इसके बाद जो है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा करने के बाद फिर इक्वेशन जो है कि में इसका इक्वेशन के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे एलसीएम से। तो यहाँ पे x के साथ कोई भी एलसीएम नहीं तो 4x का डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 4 का गुणा हो जाएगा x में, 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए सब दोनों में 4 दिया है तो दोनों में 4 दिया तो उसमें 4 का गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x में हम गुणा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, x में उसका गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे x में, 4 का x में गुणा करते 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर -x हो जाएगा दूसरा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस माइनस और माइनस बाहर भी है ना, तो माइनस बाहर तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, ये 6। अब यहाँ पर यहाँ पर जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल x हो जाएगा और यहाँ पर जो है कि आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। इस तरह से देखिए आपका इक्वेशन रेडी हो जाता है। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस x, आप प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे, बाई 4 रखेंगे। अब 0 से कंपेयर करते हैं तो 0 में जब मल्टीप्लाई करते थे 4 का तो 0 में मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। मीन्स इक्वेशन जो हमारा होता है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये समीकरण बन जाता है। आइए हम अगले प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि अगला वाला प्रश्न कैसे सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि ऐसे ही जो प्रश्न
आने वाले जो है कि लेसन जो है, आने वाला एक्सरसाइज जो भी रहेगा आपको वीडियो बना के ऐसे ही अपलोड किया जाएगा। आप चैनल पर जो है कि निरंतर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो पीछे भी बनी हुई है, जो नियमों का है, जो परिचय का भी है, तो इस लेसन से संबंधित जितने भी हैं आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है 4 और 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 4 जो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है और 1 जो होता है कि अल्फ़ा और इंटू बीटा का वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू को अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू की जगह पर रख के क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, समीकरण बनाते हैं। और यहाँ पर जो है आपका ये अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया यहाँ पर 4, तो 4 यहाँ पर रखा जाएगा। 4 का फिर एक्स में गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 का एक्स में गुणा कर देंगे तो इस तरह से क्या बन जाता है, ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 रख दिए हैं और एक्स का गुणा यहाँ पर करना है। तो एक्स रखेंगे यहाँ पे, एक्स रखने के बाद प्लस अल्फ़ा और इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, जो कोष्टक है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, हमारा ये समीकरण तैयार हो जाता है। इस तरह से आपके समीकरण क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रश्न जो है कि बहुपद के जितने भी सारे सवाल हैं, परिचय से लेकर जो है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, और फिर आपको समीकरण बनाने का जो तरीका दिया गया था, इस तरह से आप बना सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले जो है कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसको देखें और हल करें और आप अग्रसर रहें अपने पढ़ाई में, निरंतर तैयारी होती रहे और आपका अच्छा रिजल्ट बने। यही दुआ, यही कामना हम भगवान से करेंगे। और आने वाले जो प्रश्न रहेंगे एक्स्ट्रा आप इसी तरह से हल कर सकते हैं। और आने वाला भाग 3 एक्सरसाइज 2.2 का ये अगले वीडियो में आपको इसका वीडियो बनाकर डाला जाएगा। तब तक के लिए आप इन सारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स करके दिए कोई प्रश्न डिफ़िकल्ट है, आपको नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं। और इस तरह से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करिए और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।